पहले मैं आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में तमाम मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो कुपवाड़ा में एक एसपीओज जो किसी लीडर के रेजिडेंस पे गार्ड पे थे और उन्होंने वहाँ बीजेपी के लीडर के पीएसओज के वेपन लेके वो वहाँ से भाग गए। और उसके बाद जो उस लीडर ने पूरे जम्मू कश्मीर एसपीओज के लिए जो टिप्पणी की है उसकी हम कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि उन लीडरों को या उन नेताओं को या जो लीडर ने ये बयान दिया है उनको ये बात कैसे भूल गई कि यही एसपीओज हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए शहादत तक भी देते हैं। ये चीज़ उनको कैसे भूल गई? जिन्होंने इनको एक बड़े अभद्र भाषा इनके लिए टिप्पणी की है उसको हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये डिमांड करते हैं हम उस लीडर से, बीजेपी लीडर से, वो तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। क्योंकि अगर एक आदमी ने गलती की है तो 40,000 परिवार को आप टारगेट करोगे, उनको आप ये कहोगे कि ये अभद्र भाषा उनके लिए आप यूज़ करोगे, तो हमारा ये मानना है कि वही एसपीओ शहादत तक भी देते हैं हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारी हिफाजत के लिए। उनके लिए सभी लोग गलत नहीं हो सकते। एक हमारे डीएसपी साहब ने गलती की, उधर उनको गलती का जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ी। उसी तरीके से जिसने भी गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, मगर सभी एसपीओज के लिए ये टिप्पणी करना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पुंछ से हमारे कुछ साथी यहाँ पर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सच्चाई आपके सामने और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ। पुंछ के अंदर ये आप देख लीजिए हालात, वहाँ के डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर, सरपंच, तमाम लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिख के दिया है। और हेडमास्टर जो हैं उन्होंने ये लिख के दिया है कि वहाँ पर स्कूल की जो बिल्डिंग है उस पर छत नहीं है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका छत नहीं है, जिसमें ये स्कूल का नाम भी आप देख सकते हैं, ये स्कूल का नाम है। और स्कूल की दीवार को आप देख के आपको पता लग सकता है कि पुंछ के अंदर ऑफिसर किस तरीके से काम कर रहे हैं। और ये हालात है बिल्डिंग की, जिसके लिए हमारे ये पंचायत घर, ये आप वहाँ का पंचायत घर देख लीजिए, जैसे हमारे कहीं डंगर बांधे जाते हैं, ये हालात है वहाँ की। और मैं डिमांड करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब को क्लियर हिदायत जारी करें कि इन लोगों के साथ अगर इसी तरीका का बर्ताव जारी रहा तो आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज अभी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के लेकर जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र साहब से मिलने जा रहा हूं और उनके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। और बजरिया मीडिया आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करते हैं कि इन लोगों की सुध ली जाए, क्योंकि ये लोग अपने आप को लावारिस समझते हैं। वहाँ पर सरपंचों ने लिख के दिया है कि हमारी कोई नहीं सुनता। एक तरफ से आप पंचायत राज का राग अलापते हो, दूसरी तरफ से ये लोग जो हैं अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अंग्रेजों का राज चल रहा है क्या? हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया? जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये हमारे भाई रोहित जी आए हैं, या खुद बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि इन्होंने बतौर एसपीओ जब काम किया है तो इनकी हालत क्या हुई है। उसके बाद भी ये सड़कों पे धक्का खा रहे हैं। इनके भाई को शहादत देनी पड़ी, हुए बतौर एसपीओ थे,
उसको उनकी डेथ हो गई, उसकी डेड बॉडी को ट्रक में उनके घर वालों को भेजा जैसे किसी जानवर को भेजा जाता है। क्या यही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इंसाफ है? और ये अपनी खुद बताएंगे, आप देख लीजिए, कवर कीजिए, ये खुद बताएंगे आपने इनकी हालात क्या हुई है। हैंडीकैप्ड हो गया ये, और आज ये शख्स जम्मू कश्मीर के तमाम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि मुझे इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए। क्या इनकी बात को करना अब हमारे लिए जुर्म बन गया? अपने हक की बात करना हमारे लिए जुर्म बन गया? हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, वो कुछ लीडरों के कहने पे चलना बंद करें, जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी सतह की हक़ाइक़ है उस पर अमल करें, वरना जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। बताओ ये कैसे हुआ, क्या था आपके साथ? ये मैंने अपना डिपार्टमेंट में 13-14 साल नौकरी की है। मैंने 13-14 साल नौकरी की है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। जब भी जाते थे किसी अफसर के पास हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसके बाद मेरा एक छोटा भाई था, वो मेरा हमसाया मेरे साथ था, मुझे बड़ा उस पर फ़ख्र था। वो धुंधक मंदिर है DPL, वहाँ पे नौकरी करते थे। उसके बाद वो DPL जा रहे थे पूंछ छुट्टी के लिए। छुट्टी लेने के लिए रास्ते में बस एक्सीडेंट हुई, कम से कम 300-400 फुट नीचे गई गाड़ी और मेरे भाई की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे किसी जानवर को गाड़ी में डालते हैं, ऐसे पुलिस का ट्रक आया, कुछ डेड बॉडी सिविलियंस की भी थी, उसी के साथ मेरे भाई की भी। और मेरे पास कोई अफसर, कोई थाने का मुलाजम, कोई भी नहीं आया मेरे पास। मुझे दुख इस बात का है, मेरे भाई की मौत हुई है। कोई अफसर अगर मेरे पास आके ये कह देता कि भाई चलो हमें बड़ा दुख है, मगर मेरे पास कोई अफसर नहीं आया ये कहने के लिए कि भाई तुम्हारा गोली कैसे लगी? गोली कैसे लगी? गोली कैसे लगी? ये हाथ में क्या हुआ था? ये पूरा AK-47 का ब्रस्ट लगा हुआ है मेरे को, ये हाथ में भी। कैसे लगा बताओ ना भाई। ये सर हम ऑपरेशन से आए थे, 31 जुलाई को हुआ था 2005 में भाटा दुड़िया में ऑपरेशन। उसके बाद कैंप में आए, कैंप में सफाई के दौरान मेरे को गोली लगी थी। जब अपना वेपन हम साफ़ कर रहे थे, दूसरे दिन फिर जाना था ऑपरेशन के लिए, तब वेपन सफाई करते हुए मेरे को गोली लगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगी मेरे को गोली महकमे में ही है, मेरा भाई भी मरा, मैं आज सड़कों पे हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। महकमे की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला? कुछ एक डिस्चार्ज करके और उल्टा मेरे को भी डिसएंगेज कर दिया है।